नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चित्रकूट पहुंचे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद वे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रवाना हो गए। जेपी नड्डा दिल्ली के वाया हेलीकॉप्टर चित्रकूट पहुंचे और दीनदयाल शोध संस्थान हेलीपैड पर 11 बजे पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने जा रही है। आज इसका आगाज भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आज मध्य प्रदेश हर चीज में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश में नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी नंबर 1 पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश में काम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं। यह एनडीए का गठन पूरी ताकत से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है। वहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी गठबंधन INDIA के सदस्य ये घमंडिया गठबंधन है। इनके लोग मुंबई में जमा हुए। ये घमंडिया गठबंधन हमारी संस्कृति धर्म पर बहुत गहरी आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान कहां और कैसे बिका। ये जहर आप पैदा कर रहे हैं। यदि आप मोहब्बत की दुकान है, आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत फैलाने वाला काम क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश मुख्य धारा में है। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का करप्टनाथ की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो जागरूक होकर के कमल के निशान को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका होगा। ये आपको इसकी चिंता करनी। अभी मुंबई में कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा अलायंस है? इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे। और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है, जब भारत आने वाले G20 में 8-9 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भारत में पहली बार एकत्र आ रहे हैं, और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक छत्तीसगढ़ के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
वहीं चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सालों तक यहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। जब कांग्रेस थी तो चारों तरफ डाकुओं का आतंक रहा था। हमने सरकार आने के बाद कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो हम रहेंगे या डकैत रहेंगे। सारे डकैतों का सफाया करने का काम भाजपा ने किया। कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक यहाँ सिंचाई की कभी व्यवस्था नहीं की। 50-60 साल राज किया। कांग्रेस ने क्या दिया था? याद करो मझगवा वालों, चित्रकूट वालों, जब कांग्रेस थी तो चारों तरफ डाकुओं का आतंक रहता था। बताओ रहता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ रहता था कि नहीं? हमने सरकार आने के बाद यहां कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डकैतों का सफाया करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। एक तरफ आतंक का अंत और दूसरी तरफ विकास के। किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे, कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, डिफाल्टर बना दिया किसानों को। और वो डिफाल्टर बनने के बाद हमने 2200 करोड़ रुपया ब्याज के किसानों को भरने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालते हैं। 6000 रुपया हमारे पीएम डालते हैं। तो मुझे भी लगा शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया, रे तू भी तो कुछ पैसे डाल। तो पहले हमने तय किया 4000, लेकिन अब तय किया 6000। पहले 2000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। साल में 12000 रुपया किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम इस मामले में सभी से चर्चा कर रहे हैं। हम किसी के काम करने का अपना तरीका होता है, लेकिन इस पर चर्चा के बाद मानदंड बनाए जाएंगे। हम सबसे चर्चा करें सर, कोई क्राइटेरिया देखिए, सबका अपना तरीका होता है। हम सबसे चर्चा करें सर, कोई क्राइटेरिया देखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सरगुजा के सीतापुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने सैकड़ों की संख्या में बदलाव यात्रा निकाली। दरअसल कांग्रेस के गढ़ सीतापुर में आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती दिखाने के लिए और विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा कर विधानसभा जीतने के लिए लोगों के बीच जा रही है। इसी कड़ी में सीतापुर में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और आप संयोजक केजरीवाल द्वारा किए गए घोषणाओं को गिनाते हुए घर घर जाकर पैम्फलेट बांटा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बदलाव की बहार है। बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए लोग आम आदमी पार्टी युवा विंग के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा है, गढ़ तो किसी का नहीं होता। गढ़ जो होते थे वो तो डेमोक्रेसी में ख़त्म हो गए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता बलवान होती है। जनता जिस तरह से राजपाट देती है उस तरह से राजपाट छीन भी लेती है। जो बदहाली सीतापुर विधानसभा की हम देख रहे हैं, ये बदहाली के हिसाब से तो कहीं गढ़ नहीं दिख रहा है। ये बदहाली का जवाब जनता आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। ना है स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था दिख रही है, ना स्कूलें दिख रही है। कहीं सरकार, राज्य सरकार एक स्कूलें खोल कर बोलती है हमने स्कूल बना दिया। भाई 50,000 1 लाख बच्चे मान ली एक विधानसभा में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, छात्र छात्राएँ हैं। एक स्कूल में सीटें कितनी होती है? 300। तो क्या वो 1 लाख छात्र छात्राएँ का न्याय हो रहा है? युवाओं के साथ न्याय हो रहा है? मुझे तो कहीं बेरोजगारी भत्ता दिखाई देते हुए नहीं दिखता। महिला सशक्तिकरण लेके सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए कहाँ मिल रहा है? जो पेंशन का स्कीम था, महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ्टी का इशू था। हमारा बदलाव यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ पे चल रहा है। हमारी ब्लॉक समिति, मोहल्ला समिति, ग्राम समिति सब कुछ तैयार है। आज जो जन समर्थन हमको मिल रहा है ये बहुत सुंदर है, और ये जन समर्थन इसलिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी मंशा सेवा करने की है, ईमानदारी की है, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ को करने की। तो रैली है, ये बदलाव यात्रा है। बदलाव इस चीज़ का नहीं है कि हम एक सरकार को बदल के दूसरी सरकार को बैठा दें।
बदलाव हम लोग इस बात को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं कि बदलाव हमें व्यवस्था का करना है। जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में जब हम जाते हैं तो किस तरह से एक आम आदमी का वहाँ पे हाल होता है, ये आप लोग से छुपा नहीं है। सारे पत्रकार इस बात से रूबरू हैं कि सरकारी दफ्तरों का भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह से वहाँ पे खेल होता है। और हम लोग यही बदलाव चाहते हैं कि जिस तरह से अस्पताल को बद से बदतर बनाया गया है, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं अमरजीत भगत, वो एक कद्दावर मंत्री हैं। हमारे एरिया सीतापुर विधानसभा से लगे अंबिकापुर विधानसभा से जो आते हैं विधायक, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन ना तो स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है, ना तो शिक्षा का हाल अच्छा है। तो हम लोग इन सब दिशाओं में बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव को लेकर के लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है आने वाले समय में चुनाव। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। यहां जनता कांग्रेस जोगी ने शनिवार को गोरेला में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें, गौरेला के मिशन स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया गया सम्मेलन में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की तैयार रहने की बात कही गई। अमित जोगी ने इस अवसर पर 10 कदम गरीब खत्म का नारा दिया। उन्होंने कहा कि पहले कदम में हमारी सरकार आने वाले छत्तीसगढ़ वासियों को 2 BHK मकान मिलेगा। उन्होंने बेरोजगारी को सरकारी नौकरियों में छत्तीसगढ़ को 95% आरक्षण का वादा किया। मैं घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं करता हूं, ना ही छत्तीसगढ़ की जनता घोषणा पत्र में विश्वास करती है। स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने देश के इतिहास में एक नई परंपरा शुरू करी। हाईकोर्ट गए, वहां उन्होंने नोटराइज्ड एफिडेविट, शपथ पत्र दाखिल किया कि मेरी सरकार बनती है तो मैं ये बातों को पूरा करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो उस एफिडेविट के आधार पे, शपथ पत्र के आधार पे छत्तीसगढ़ का कोई भी मतदाता, कोई भी नागरिक मुझे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दे, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाए, 2 साल तक की सजा दिला सकता है, विधायकी छीन सकता है। आज अगर जोगी पार्टी ये कर सकती है, शपथ पत्र दाखिल कर सकती है, तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज मैंने एक ब्लूप्रिंट दिया है, 10 कदम गरीबी खत्म। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा गरीब आज भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की धरती सबसे अमीर और छत्तीसगढ़ के लोग सबसे गरीब। इस अभिशाप को दूर करने के लिए ये 10 कदम जो आज मैंने बोले हैं, मेरी सरकार लेगी और गरीबी को हम खत्म करेंगे। ऐसा नहीं लगता? एमसीपी के बिहारपुर में जंगल के रास्ते हो रहे पशु तस्करी के मामले में बजरंग दल के सदस्यों ने बड़ी कामयाबी मिली। बता दें, मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 8 पशुओं को जब्त किया है। बता दें, बजरंग दल के सदस्यों को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिहारपुर की जंगल के रास्ते 8 भैंसों को ले जा रहे हैं, जिस पर बजरंग दल के सदस्यों ने उन्हें रोककर पूछताछ की। शक होने पर उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और पशुओं को छुड़वाया। ये 8 मवेशी की जानकारी मिली थी कि पहले भी सुनने में आ रहा था कि मवेशियों को लगातार जंगल के माध्यम से ले जाया जा रहा था बिहारपुर करके किसी क्षेत्र में। वहाँ पे आज भी हमको जानकारी मिली कि फिर मवेशियों को ले जाया जा रहा है। तो बजरंग दल के कुछ साथियों ने जाके वहाँ पे उनको देखा तो 2 लोग 8 मवेशियों को हकालते हुए लेके जा रहे थे। उनको पकड़ा गया तो उनसे पूछा गया तो वो बताते हैं कि यह भैंस किसी अलीउल्लाह और 2 राम लखन और समुद्र करके नाम लिया कि इनका है। जब राम लखन और समुद्र मिले तो उनका कहना कि हमारी नहीं है, उन्होंने खाली हमारे नाम पे खरीद ली थी ताकि वो फंस ना। बिल्कुल पशु तस्करी का मामला है, क्योंकि पहले भी सुनने में आया है ये अलीउल्लाह का ये नाम ले रहे हैं। कुछ समय पहले नागपुर थाने के अंतर्गत उनके ऊपर इसके लिए कार्रवाई की गई है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ के जीरापुर शहर में 9 श्रद्धालु एक जत्था माता वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं का जत्था सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करेगा और उसके बाद बाबा भैरवनाथ और फिर शिवखोरी में शिव भगवान के दर्शन करेगा। उसके बाद अयोध्या, अमृतसर और रामदेवरा सहित अन्य धार्मिक स्थान की यात्रा करने के बाद वापस अपने घर लौट आएंगे। बता दें, यात्रा लगभग 10 दिनों की है। श्रद्धालुओं ने कहा कि माता वैष्णो देवी से घर परिवार और क्षेत्र की खुशहाली, अच्छी बारिश की कामना करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने के बाद रविवार को राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 7 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को बालोदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, जहांगीर चांपा, कांकेर, राजनांदगांव जिले में तेज बारिश होगी। मौसम विशेषज्ञ MP चंद्रा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने वाला है, जिससे धीरे धीरे बारिश का क्षेत्र भी बढ़ेगा। बता दें, राजधानी रायपुर में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते दिनों उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मध्य प्रदेश में 4 से 5 सितंबर से मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इससे बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। प्रदेश के पूरी हिस्से में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होगी। हालांकि इससे पहले पूरे प्रदेश में गर्मी और उमस का असर दिखेगा। शनिवार को ग्वालियर लगातार 5वें दिन सबसे गर्म रहा। बता दें, प्रदेश में 23 से 24 अगस्त से ही मानसून ब्रेक है, जो सितंबर के पहले हफ्ते भी जारी रहा। इस वजह से गर्मी का असर तेज हो गया है। सितंबर से मार्च अप्रैल जैसी उमस हो रही है। हालांकि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी से कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। शनिवार को प्रदेश में 34 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार रहा।